रात 10 बजे पे वनिस तान दौद मगर असल नॉर्मल यह ज्यादा दौद जनाब अंदर सन यमो दोप सनान मंगी यमो दोप रुस्सा खो नफर पे तो जनाब मसल यही नफर पता चल तमी साथ डाक्टर नोन कुछ डाक्टर गो मगर यह 30 वरी ना गुक बचे गर खानदार बे डिलीवरी टाइम बह जान यह बिचार कह तो यमो कर वोनुक हस्बेंडस अम खोमुत कह मगर 10% हस्बेंडस गलती 90% डॉक्टरस गलती यमो वो लिया दुपस यह सा गुजरे मगर यमो कर्म अम खोमुत कह यर पे खतम पे कर्म दस्ती मज सारे को 90% गलती वनकन कमन डॉक्टर 10% यमिस डॉक्टर पे दुपन खोमुत कह सह मत दुप कलस पे सह तो द्राय सह तिथ पे जन द्राय गन मज गोल तिथ पे आए सर बह यूत वन पूंचम चांस ये रतस मज पूंचम केस अत कर मान सारे ये करो कह इनकवरी अत गस कर यह मेन बेन मे मिसेस तमिस गोस नी गन कह बी गोस गन कह 90% डॉक्टरस गलती यम केस चल अम सात यमो केस अम खोमुत क्या यह दोनों पे फाक बहुत अती बाकी वन कहें बस यूत मैं कैजुअल नहीं कहूँगा बल्कि मैं कहूँगा ये कोल्ड ब्लड मर्डर है। अभी तक हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इसके खिलाफ इस डॉक्टर के खिलाफ और सारी एडमिशन जो हॉस्पिटल की है इसके खिलाफ FIR चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है। और दूसरी बात है सकीना तो मेरा डायरेक्ट सवाल ये है कि अगर वो बाकी जगहों पर जाती है 100-200 किलोमीटर वो ट्रैवल करके गांधरबल जाती है, राजौरी जाती है, कंगन जाती है, लेकिन आज तक उसने अपने पैरेंट डिस्ट्रिक्ट जो इसका है कुलगाम कोई कंक्रीट स्टेप नहीं उठाया है। हम ये चाहते हैं। और मैं आपकी वसादत से खास हमको ये इतला देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर आज ये अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है डिलीवरी पेशेंट की जिसको जो एमनोरिया 9 मंथ्स थी वो ये कल आई थी यहाँ पर प्राइमरी पेशेंट थी, पहला बच्चा था इसका। इस डिलीवरी को नॉर्मल डिलीवरी को तकरीबन 24 to 48 आवर्स नॉर्मली लगते हैं, 24 to 48 आवर्स। कल सुबह आई है और इसका जो लेबर चल रहा था वो स्मूथली चल रहा था। जिस वक्त ये वाक़ा हुआ ये 3rd स्टेज में थी। 3rd स्टेज का मतलब है कि ये डिलीवरी टेबल पर जहाँ डिलीवरी होती है वहाँ पर थी उस वक्त। तो डॉक्टर ने पहले 2 डॉक्टर उस वक्त थे, डॉक्टर अकीला और डॉक्टर तानवीरा थे, वो उनने पहले उसको नज़र मारी, फिर वो वार्ड आउट कर रहे थे। जो ही वो वहाँ लेबर टेबल से यहाँ की ओर निकले विदिन 10 सेकंड्स इसको मतलब शायद पूरी तरह से हम नहीं बोल सकते हैं, शायद उसको मैसिव हार्ट अटैक हो गया और इन्हीं 10 सेकंड्स में उसको फ्रॉथिंग स्टार्ट हो गई। डॉक्टर अकीला जो थी उसने बोला कि मैंने उसको CPR स्टार्ट किया, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जिसमें पेशेंट को ऊपर छाती के ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो ज़ोर ज़ोर से दबाना पड़ता है तो ताकि वो रिससिटेट हो। जब वहाँ पर रिससिटेशन नहीं हुई डॉक्टर अकीला और जो बाकी टीम थी उनने उसको थिएटर लिया। वहाँ पर जितने भी एनेस्थेसिस्ट थे, 2 एनेस्थेसिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, सब ने हर किस्म की कोशिश की, इंटूबेट किया पेशेंट को ताकि ये रिवाइव हो जाए। इवन कि डॉक्टर अकीला ये भी बोल रहे थे कि इन सेकंड्स में, इन जिस 1 to 2 मिनट्स में हमने कोशिश की थी कि बच्चा कैसा होगा, अगर बच्चे की फिटलाट आएगा तो हम बच्चे को एटलीस्ट निकालेंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली बच्चे का फिटलाट भी नहीं आया। तो यहाँ पे जो क्योंकि जितने भी हमारा जो शेड्यूल है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेड्यूल और जो गायनी का शेड्यूल है, उसमें 85% जो डिलीवरी होनी चाहिए वो नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, 15% LSCS। हर कोई जितने भी लोग यहाँ पर हमें आते हैं वो बोलते हैं हमारे पेशेंट्स को LSCS करो, जबकि वो शेड्यूल है नहीं है। 85% पेशेंट एज पर गायनेकोलॉजिस्ट जो इसका लेबर चल रहा था वो स्मूथली चल रहा है, इसमें कोई डिले नहीं हुआ। क्योंकि अगर 72 आवर से ज़्यादा हो उस वक्त हम सोचते हैं कि हमारे गायनेकोलॉजिस्ट सोचते हैं कि मे भी उसको हम LSCS करें, मगर जो उसका नॉर्मल प्रोसेस था वो स्मूथ चल रहा था, इसमें कोई कभी रुकावट नहीं हुई। हम कोशिश करेंगे 100% कोशिश करेंगे कि हम एक टीम बनाएंगे और इसकी पूरी तह तक जाएंगे। अगर कोई भी गिल्टी पाया गया उसको हम एक्शन एज पर रूल लेंगे।